हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। अभी हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना का जो संकट था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और साथ ही साथ क्या शुरू हो गया है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत पैदा हो गई है। अगर अभी बात करें तो हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात में लेकर इस बीमारी और केरल में भी अगर बात करें, इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है कि बर्ड फ्लू वहाँ पर फैल रहा है। बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू किस तरीके से फैलता है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, इन सभी चीज़ों को एक एक करके आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आपके, और ना केवल एग्ज़ाम के लिए। बीइंग अ ह्यूमन आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखते हैं कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू या फिर पंछी फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी इसे जानते हैं। यह क्या है, एक वायरस जनित रोग है। ये क्या है, एक विषाणु से या वायरस से ये फैलता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वायरस जनित रोग है। और इससे क्या फैल सकता है, बर्ड फ्लू इससे फैल सकता है। यह वायरस जिसे इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु भी कहते हैं, आमतौर में पक्षियों में यह पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह मानव सहित अन्य स्तनधारियों को भी संक्रमित कर जाता है। कभी कभी क्या करता है, यह व्यक्तियों को भी संक्रमित करता है, क्योंकि अगर वो उनके टच में आते हैं, जो पक्षी हैं अगर उनके टच में मानव किसी भी रूप में अगर आ जाता है और अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो वो मानव को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। श्लेष्मिक ज्वर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन चिकन, टर्की, गीस, मोर, बतख जैसे पक्षियों में तेजी से फैलता है। आप देखते हैं जैसे ही बर्ड फ्लू का नाम आता है सब लोग कहने लगते हैं चिकन बंद कर दो, एग बंद कर दो। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि अगर ये जो चिकन है या फिर जो एग हैं, अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं पके होंगे और ज़रा भी अगर ये रॉ हैं या कच्चे हैं तो क्या होगा, व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो जैसा कि ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि इसकी अगर जो ये बीमारी है इसकी मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अगर एक इसमें देखी जाए 60% लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है अगर संक्रमित हैं। H5N1 इस वायरस का नाम होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान व पक्षियों की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है और बहुत जल्दी मृत्यु होती है। बर्ड फ्लू के नाम से प्रसिद्ध यह बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। ये क्वेश्चन जब जब ये वायरस कोई नया नहीं है, ये अक्सर कर फैलता रहता है। भारत की अगर बात करें तो हर 6 महीने पे कई बार इसमें केसेस देखने को मिल जाते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि H5N1 वायरस क्या है, या फिर पूछ लेगा बर्ड फ्लू क्या है, या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा वायरस है। कई चीज़ें पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा इन्फ्लुएंजा के प्रकार क्या क्या होते हैं। इन्फ्लुएंजा एक कई प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर बात करी जाए 1878 में इटली में एक पक्षी में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, शुरुआत में 1878 की बात है, उस समय ये एक पक्षी में पाया गया था। इस बीमारी को अलग से पहचानने के लिए कोई खास लक्षण नहीं होते। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक चीज़ पता चल जाए कि हाँ ये उसी बर्ड फ्लू की है, इसके लक्षण काफ़ी कॉमन होते हैं, अभी देखेंगे आगे चलकर। और इससे अधिकतर प्रकारों में कई कमजोर लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई, जो आम जुकाम की भी एक समस्या है या फिर लक्षण है, इसमें पाए जाते हैं। 1918 और 1919 में बात करें, फैला इन्फ्लुएंजा जिसे स्पेनिश फ्लू कहा गया था, लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। एक और प्रकार के जो एशियाई फ्लू के नाम से जाना जाता है, 1957 में लगभग 10 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार बना था। और दूसरे हांगकांग में फ्लू के कारण 1968 में 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा खतरनाक वायरस है ये। इसके कोरोना के लगभग बात करी जाए तो उससे ज़्यादा ही खतरनाक है ये। इन्फ्लुएंजा ए का
एक उप प्रकार H5N1 है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। 1997 में हांगकांग के 6 लाख लोग, जो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया, लगभग 6 लाख लोग इसमें मारे गए थे, इसने मार डाला था मतलब। पर 2003 के बाद चीन में इसका प्रकोप नहीं देखा गया। 2005 के मध्य तक यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में व्याप्त था, लेकिन तब से यह अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में फैल गया है। यह अब तक लाखों पक्षियों को मार चुका है। यह मुख्यतः एक पक्षी रोग है और बहुत कम ही इंसान इससे संक्रमित हुए हैं। अभी तक बताया गया कि बहुत कम इंसान इससे संक्रमित हुए हैं। H5N1 में चिंता का विषय यह है कि लगातार बहुत तेज गति से फैल रहा है और यह अभी भी महामारी का रूप धारण लेकर लाखों लोगों की जान ले सकता है। सबसे बड़ी बात है, इनका भी कोई प्रॉपर टीका विकसित नहीं है अभी, इसीलिए जिन जिन चीज़ों के टीका विकसित नहीं है उनके लिए उनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए। वायरस में सबसे खतरनाक H5N1 है। इसके 5 वायरस हैं, देखिए कौन कौन से। H7N3, H7N7, H7H5, H9N2 और H5N1, जिसमें H5N1 सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस है। हर बार इसके वायरस स्ट्रेन बदलते रहते हैं और इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनमें एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक डिफ्ट शामिल इसमें होता है। 2 तरीके के हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में ये 4 पॉइंट में दे दिया जाएगा कि ये क्या बर्ड फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा के जो है वो वायरस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शामिल हैं। तो जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो इन चीज़ों को ज़रूर लिख लें। और अगर अब बात करें बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या होते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण में सामान्यतः फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन सांस लेने में समस्या और हर वक्त उल्टी होने का एहसास इसका कुछ खास लक्षण है। मतलब इसको अलग से बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो शायद बर्ड फ्लू के आप शिकार हो चुके हैं। हमेशा कफ बने रहना, नाक बहना, रनिंग नोज हमेशा रहना, सिर में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, दस्त होना, गले में सूजन का रहना, हर वक्त उल्टी का महसूस होना और पेट के क्या है निचले वाला जो हिस्सा है उसमें दर्द रहना, सांस लेने में समस्या, सांस ना आना, निमोनिया होने लगता है, आँख में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, उसकी वजह से भी दिक्कत है। तो ये आपको कुछ इसके लक्षण पता चले कि क्या क्या इसमें लक्षण हैं। इंसानों तक कैसे पहुंचता है ये, इसके बारे में अगर देखें कि इंसानों तक ये कैसे पहुंच जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि इंसान में यह बीमारी मुर्गियों या संक्रमित पक्षी के बेहद निकट होने से फैलती है। सपोज करिए कोई मुर्गी अगर या कोई पक्षी है वो इन्फेक्टेड है और अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, वो भी संक्रमित हो जाता है। मुर्गी से अगर संपर्क किसी प्रकार से है और वह इस वायरस की चपेट में होती है तो बर्ड फ्लू का वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है, वैसे ही जैसे कि कोरोना वायरस करता था। तो कोरोना वायरस की और इसकी सिमिलरिटीज लगभग एक जैसी ही हैं। सिमिलरिटी है कि आंख, नाक और मुंह से ये प्रवेश करता है, सेम कोरोना वायरस भी करता है। बर्ड फ्लू से कैसे बचें, इसके बचने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। देखिए, संक्रमित पक्षी जो हैं उनसे दूर रहा जाए, खासकर मरे पक्षियों से तो बिल्कुल ही दूर रहा जाए। और अगर बात करी जाए इसमें कि और क्या करना चाहिए, बर्ड फ्लू का संक्रमण जो है अगर फैला है तो नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज ना खाएं से मतलब यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि अगर आप साफ़ सफाई और इन चीज़ों का ध्यान अगर नहीं रख सकते हैं, आप प्रॉपर अगर पकाकर उसे नहीं खा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसे ना खाएं। अक्सर कर देखा गया है यूरोप कंट्रीज़ में या फिर और भी जगहों पर क्या होता है कि नॉनवेज रॉ ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, हल्का सा पकाते हैं, अधपका होता है। प्रॉपर किसी भी खाने को ये लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं पकाते हैं। तो क्या करते हैं, अगर कम पकाया है तो उसमें संक्रमित होने की आशंका ज़्यादा है। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई का भी ध्यान रखें। अगर जिस शॉप से आप खरीद रहे हैं लगभग और उसकी जो टेबल है उस पर, क्योंकि अगर वो पक्षी संक्रमित होगा जो भी वहाँ पर है नॉनवेज में, तो फिर क्या होगा, उससे उसके हाथ लग सकते हैं और जो पैक करके भी देगा आपको वहाँ से भी संक्रमित होने की आपके पूरे चांसेस हो जाते हैं। जो पोल्ट्री फार्म है या फिर दुकानें, इन चीज़ों के सरफेस को छूने से हमेशा बचना चाहिए, इनसे दूरी बनाए रखें और इन चीज़ों से तुरंत हाथ को सैनिटाइज करें। और इस बात का बहुत ध्यान रखें साफ सफाई का कि किसी भी तरीके से कच्चे मांस या कच्चे मांस के सरफेस को ना छुएं। संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि ना जाएं और अगर जाना भी पड़े किसी रीज़न से तो क्या करें, वहाँ पर हमेशा मास्क पहनकर ही जाएं।
ये जितने भी पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट, अगर मैंने आपको बताया कि बर्ड फ्लू से संबंधित क्या है, और बर्ड फ्लू अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि बर्ड फ्लू से बहुत ज़्यादा यूरोप के कम से कम 10 से 12 देश ऐसे हैं जो संक्रमित हो चुके हैं बर्ड फ्लू से। और भारत के बारे में भी मैंने आपको बताया कि अभी हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, इन सभी जगह पर इस चीज़ की पुष्टि की गई है कि वहाँ पर बर्ड फ्लू फैला है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं हमको, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट करके कि कैसा आपको वीडियो लगा, इसमें क्या क्या और सुधार की आवश्यकता थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।